और यीशु बुद्धि और डील डोल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। कंटिन्यूएशन बढ़ता गया एक पर। ठीक है, और कोई? वो तो यीशु का बारे में है। माँ बाप का बारे में क्या? माँ बाप का बारे में कहीं पर भी नहीं इधर। फोर्टी वन कोई पढ़े? अंजलि ना पढ़ो 41। उसके माता पिता मतलब किसका माता पिता? यीशु का माता पिता। यीशु का माता पिता। बोलो, यीशु का माता पिता। प्रति वर्ष फसह के पर्व में यरूशलेम जाया करते थे। प्रत्येक वर्ष क्या है? प्रत्येक वर्ष यीशु का माँ बाप अपना बच्चों को लेकर कहाँ जाते थे? यरूशलेम जाते थे। और यरूशलेम में जाते थे। यरूशलेम उनका निकट हुआ करता था। यरूशलेम उनका निकट हुआ करता था। वही एक बड़ा मंदिर हुआ करता था। उस समय सभी जाते थे। आपको याद है कि नहीं? बहुत सारे समय में चर्च हर गांव में नहीं होता था। हर गांव में नहीं होता था। अभी भी बहुत सारे गांव है चर्च नहीं है। एक बड़ा चर्च कहीं पर होगा, उसमें सभी लोग जाते हैं। हर संडे में जाते हैं, हर अच्छे दिनों में जाते हैं। इस तरीके का बच्चों का जन्मदिन हो कि कोई पर्व हो, इस दिन जैसे उत्थान पर्व है, जन्म पर्व है, इस दिन बच्चों को लेकर परिवार वहां पर जाकर क्या करते हैं? चर्च अटेंड करते हैं। यीशु का माँ बाप भी, यीशु का माँ बाप कहाँ रहते थे? नाजरीत। नाजरीत एक छोटा सा गांव है। नाजरीत एक छोटा सा गांव है। बेथलेहम में नाजरीत एक छोटा सा गांव है। और नाजरीत से यरूशलेम कई दूर होगा। समझ लो, कई दूर होगा। उसमें ये हर वर्ष ये मिस नहीं करते थे। अपना बच्चों को लेकर, यीशु को लेकर हर वर्ष। अभी यीशु कितना वर्ष हुआ था? 12 वर्ष। मतलब 12 साल जाते थे। 12 साल जाते थे। यीशु जब जन्म हुआ तब से लेकर 12 वर्ष तक वो जाते थे माँ बाप यीशु को लेकर। तो यीशु जब यरूशलेम माँ बाप लेकर जाते थे उसको, और वो यूज हो गया था यरूशलेम का बारे में। यरूशलेम क्या है, पादरी साहब कहाँ बैठते हैं, पादरी साहब क्या बताते हैं, और पादरी साहब से बैठकर कौन कौन सुनता है, क्यों सुनता है। ये 12 वर्ष का लड़का पूरा यरूशलेम का बारे में पूरा जानकारी था। वो जानकारी किसकी वजह से हुई? यीशु मसीह को 12 साल उम्र में यरूशलेम का बारे में, यरूशलेम में कौन शिक्षा देता है, कौन उपदेश देता है, ज्ञान का उपदेश कौन बताता है, सभी का बारे में यीशु मसीह को पता था। किसकी वजह से? माता पिता की वजह से। किसकी वजह से? माता पिता की वजह से। अगर माता पिता सही है तो बच्चा भी सही रास्ता पे जाएगा। अगर माता पिता हर साल यीशु मसीह को यरूशलेम नहीं लेते तो यीशु मसीह क्या होते? अज्ञान जैसे होते। यरूशलेम का बारे में पता ही नहीं चलता। इसीलिए माँ बाप का जिम्मेदारी बनता है, कोई अगर बढ़िया चर्च है, कोई अगर बढ़िया जगह है, कोई अगर बढ़िया स्कूल है, कोई अगर बढ़िया पार्क है, कि बढ़िया हम दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में बहुत सारे बढ़िया बढ़िया जगह है, ऐतिहासिक जगह। उनको जाकर क्या करना? देखाना, उस चीज का बारे में बताना। ये माँ बाप का क्या बनता है? कर्तव्य बनता है। कितना माँ बाप 12 साल का बच्चे का बारे में, लाल किला का बारे में पता है?
इंडिया गेट का बारे में पता है, दिल्ली में हम रहते हैं, कि नेशनल पार्क का बारे में पता है, नेशनल म्यूजियम का बारे में पता है, गांधी दर्शन का बारे में पता है, गांधी म्यूजियम का बारे में पता है, पार्लियामेंट का बारे में पता है। माँ बाप चुपचाप रहते, खाना खिलाया, बच्चों को सुना दिया। छुट्टी का समय में कि कहीं समय मिलता है तो परिवार का साथ जाकर बच्चों को क्या करना, उस चीज के बारे में बताना, तब बच्चों का क्या होता है, नॉलेज बढ़ता है। किताब में तो पढ़ते ही बच्चे, उसका साथ साथ जाकर देखेंगे कुतुब मीनार का बारे में, दिल्ली गेट का बारे में, पार्लियामेंट का बारे में, राष्ट्रपति भवन का बारे में, जंतर मंतर का बारे में, ये सारे ज्ञान बच्चों का आएगा जब बच्चा देखेगा। माँ बाप उसको चीज के बारे में बताएंगे, ये माँ बाप का जिम्मेदारी बनता है बच्चों को। इसीलिए यहाँ पर माँ बाप पूरा जिम्मेदारी से हर साल क्या करते थे, यीशु मसीह को लेकर यरूशलेम मंदिर जाते थे। और जो एक पर्व हुआ करता था, फाते का पर्व, के कई दिनों से चलता था। हमारा तरफ भी, हम भी हमारे गांव से, मेरे को याद आ रहा है, हमारा गांव से कम 12-13 किलोमीटर दूर एक बड़ा चर्च होता था। वहीं पर बड़ा धूमधाम से ये क्रिसमस बनाया जाता था। हर गांव में चर्च नहीं था, सभी लोग वहीं जाते थे। और कुछ कुछ परिवार तो चावल दाल आरी कंबल पंबल लेकर चला जाते थे और वहीं पर रहते थे टेंट बांधकर। 3-4 दिन पर्व होता था और मेला फेला लगता था, फिर पर्व मना करके फिर लौट कर आते थे। इस तरीका का भी पहले होता था और इस तरीका का ऐसे ही था यहाँ पर भी। तो लेकिन जब लौट कर आए माँ बाप क्या हुआ, लौट कर आए। और माँ बाप को कैसे पता नहीं था कि यीशु मसीह, मेरा 12 साल का बेटा कहाँ गया। हाँ, ये लोग मेला में ढूंढे होंगे, मेला में जरूर ढूंढे होंगे। मेला में ढूंढकर फिर यीशु मसीह बहुत जिम्मेदारी लड़का होगा, बहुत जिम्मेदारी होगा, बहुत समझदार होगा, हैं? जो है बहुत समझदार होगा। कौन? यीशु मसीह छोटे थे, बहुत समझदार होगा, बहुत ज्ञानीवान होगा और जिम्मेदारी होगा। इसीलिए 12 साल के बच्चों को भी माँ बाप छोड़कर, माँ बाप अपना जगह पे घूम रहे थे, वो लड़का अपना जगह पे कहीं पर। और जब आने का समय हुई तो ये लोग पैदल आले। क्या सोचे, मेला में जब नहीं मिला तो माँ बाप सोचे क्या सोचा माँ बाप? माँ बाप क्या सोचता है? यीशु मसीह का माँ बाप यहीं पर घूम रहा होगा, यरूशलेम मेला में देखे कहीं मिला नहीं, फिर क्या सोचा? हैं? हो गया पुलिस को फोन कर, हो गया। हाँ, तो सोचे होंगे कि मेला में तो नहीं मिला, हो सके कि रिश्तेदार कि गांव का लोग का साथ कहीं चला गया होगा, गांव चला गया होगा, यरूशलेम चला जाते तो यरूशलेम चले गए। अब कई रास्ता जाने का बाद देखे कि गांव में कहीं पर मिला नहीं। कई दूर जाने का बाद कहीं पर सभी को, पड़ोसी आस पड़ोसी सभी को मिले, हमारा बेटा को देखा क्या? ये बोला हम तो देखा नहीं, कहीं देखा नहीं, इधर भी हमारे साथ आया नहीं, गांव में भी नहीं गया, कहाँ गया? फिर क्या हो गए, क्या आए? वापस आए, क्योंकि माँ बाप है, बच्चों को जिम्मेदारी से पाल देते। तो वापस आए और पूरा इधर उधर ढूंढे और किसी को जरूर पूछा होगा हमारा यीशु मसीह को देखा क्या? किसी ने बोला होगा वहां पर जाए, वो कैंप में बैठा है। और जाकर अंदर गए ये कैंप में, जहां पर सत्संग चलता है ना, सत्संग चल रहा था। क्या चल रहा था? सत्संग चला था। और सत्संग में क्या, यीशु मसीह बैठकर क्या सुन रहे थे? हाँ, प्रभु का पादरी साहब जो वचन बोल रहे थे वो सुन रहे थे। हाँ, और कहीं झूला में नहीं झूले,
कि मोटरसाइकिल नहीं चला रहे थे, है ना, कि कहीं पर खेल कूद में नहीं थे, क्या थे? शायद मेरे ख्याल से एक ही बच्चे होंगे यीशु मसीह जो 12 साल का बच्चे बड़े बड़े विद्वान लोगों का साथ बैठकर क्या सुन रहे थे? प्रवचन सुनते थे। और माँ बाप को पता ही नहीं चला कि इतना बड़ा प्रवचन में मेरा 12 साल का बेटा जाकर सुनता होगा। माँ बाप को भी अंदाज नहीं था। बाद में पता चला कि माँ बाप को देखकर माँ बाप सोचे कि अरे इतना बड़ा काम आप कर रहे हो और हम तो ढूंढ ढूंढ कर परेशान हैं, और कई दूर चले गए, फिर कई दूर वापस आए, फिर भी आपको ढूंढ ढूंढ कर परेशान हैं। यीशु मसीह ने क्या बोला? पढ़ो, वो हिस्सा पढ़ो। यीशु मसीह ने बोला, मेरे को आप क्यों ढूंढ रहे हो? और मेरा पिता का पास बैठकर जो वचन मेरे को सुनना है वो मेरा कर्तव्य है, मैं सुन सकता हूं, मेरे को परेशान होने की जरूरत नहीं है। और उनको माँ बाप को अपना जिम्मेदारी का बारे में वो बेटा एहसास करा, समझ लो। इसीलिए हमारा बेटा बेटी को भी एहसास दिलाना बहुत जरूरी है कि हमें किस तरीका से अपना बेटा बेटी को चर्च में, कि बाइबल पढ़ाई में, कि अपना टेक्स्ट बुक पढ़ने में, खेल कूद में जिम्मेदारी से उनको सिखाना है। टाइम पर जाना है, टाइम पर आना है, टाइम पर खाना पीना का टाइम पर करना है, सब काम जिम्मेदारी से अपना बच्चों को सिखाना जरूरी है। सचमुच एंजेलिना करती होगी जरूर, और बेहतर करना है, ताकि हमें आने वाले समय में हमें एक बेहतर इंसान बनने में हमको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि बचपन से हमने सीखा है, बचपन से हमने सीखा है। तो बचपन से जो सीखते हो वो कभी हमें बुढ़ा बुढ़िया भी हो जाएंगे ना, वो हमको याद रहता है। तो इसीलिए उन्होंने 51 में एक पढ़ो, 51। तब वे उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके वश में रहा। उनकी वश में रहा मतलब क्या? माता पिता का वश में रहा मतलब, हाँ, माता पिता का साथ में वश में रहा मतलब क्या? कंट्रोल में, माता पिता का कंट्रोल में। आजकल बहुत परेशान होते हैं लोग, 8 साल का बच्चों को कंट्रोल नहीं, माता पिता का कंट्रोल नहीं है। माता पिता क्या करते हैं? बच्चा अभी ऑफिस में कुछ कुछ लोग आते हैं और 3 साल का बच्चा होता है, 4 साल का बच्चा होता है, और हमारा साथ बात करता है। बच्चा बहुत इधर उधर होते रहता है। मम्मी क्या करती है? यूट्यूब खोलती है, बच्चों को मोबाइल पकड़ा देती है, बच्चा मोबाइल देख कर बैठ हो जाता है। मम्मी खुश होती है, अरे पापा बच्चा कंट्रोल हो गया, मेरे से परेशान नहीं करता है। ये ठीक करती है कि गलत कर रही है? क्योंकि अपना फायदा के लिए बच्चों को परेशान कर रही है, क्योंकि बच्चों का परेशान से मुक्त होना है। बच्चा मोबाइल दे देंगे तो मैं अच्छा से रोटी बेल सकता हूँ, बच्चा कंट्रोल रहेगा। मैं अच्छा से खाना बना सकता हूँ, बच्चा कंट्रोल रहेगा, समझ रही हो? लेकिन मोबाइल कंट्रोल कर रहा है, आप कंट्रोल नहीं कर रहे हो। बहुत परेशानी हो रही है लोग, और खास करके यूरोपियन अमेरिकन में, इंडिया में भी बहुत परेशान है लोग। बच्चों की मोबाइल जो एडिक्ट हो जाते हैं, एडिक्ट हो जाते हैं। इसीलिए ज्यादा मोबाइल बच्चों को देना खतरा से खाली नहीं है। इसीलिए उम्र हिसाब से बच्चों को मोबाइल एक्सेसिबल करना जरूरी है। अगर उम्र हिसाब से अगर आप ज्यादा कर रहे हो तो बच्चा एडिक्ट हो जाएगा, अरे मोबाइल उसको कंट्रोल करेगा, मोबाइल उसको कंट्रोल करेगा, माँ बाप का कंट्रोल में नहीं आएगा। इधर एक बच्चा था शिवम बोलकर, और अभी भी शिवम कंट्रोल नहीं है, स्कूल नहीं जाता है। इधर से लेकर गई, क्योंकि उसका दादी माँ बीमार थी तो लेकर गई दादी माँ
और दादी माँ भी ऐसे ही है, बच्चों को छोड़ नहीं सकती है। तो गया अरे दादी माँ के पास बैठकर मोबाइल ही देखते रहता है, मोबाइल। स्कूल जाना छोड़ दिया। अगर मोबाइल थोड़ा भी ले जाएंगे ना, वो दीवार में शेर फाड़ता है, अरे खाता नहीं, खाना खाता नहीं, और खाना फेंक देता है, ये करता है। उसको कंट्रोल करने के लिए जब मोबाइल देंगे तब कंट्रोल खुश हो जाता है। जो मोबाइल ले जाओगे तो रिएक्ट करता है। जैसे लोग दारू पीते हैं ना, दारू थोड़ा दे दो खुश है, अगर दारू नहीं है ऐसे। और नशा करता है, जो नशा पीता है तो नशा कंट्रोल करता है उसको, वो ठीक रहता है। नशा खत्म हो गया तो परेशान होता है, नशा और उसको चाहिए। ऐसे भी मोबाइल भी नशा की तरफ है। इसीलिए छोटे छोटे बच्चे, माँ बाप को क्या नहीं करना, तंग नहीं करना। मोबाइल ज्यादा मोबाइल नहीं देखना, ज्यादा मोबाइल नहीं देखना। पढ़ाई में, किताब में, ड्राइंग में। एक 7 साल का लड़का है स्कूल में, बहुत अच्छा से ड्राइंग करता है। मेरे से ड्राइंग पेपर ले जाता है, यहाँ से बढ़िया ड्राइंग करके मेरे को दिखाता है, बढ़िया। उसका 2 बहन भी बढ़िया ड्राइंग करते हैं, बहुत बढ़िया पेंटिंग करते हैं, ड्राइंग करते हैं। तो उसमें वो क्रिएटिविटी में रहते हैं। तो बच्चों को खेल कूद में लगाओ, चेस में लगाओ। हाँ, चेस में क्यों एडिक्ट नहीं होता है बच्चा, तब तो चैंपियन बनेगा। और कुछ खेल में, पेंटिंग में क्यों एडिक्ट नहीं होता है, मोबाइल में क्यों एडिक्ट है कि नहीं। तो इस तरीका का हैबिट में बच्चों को डालो तो बच्चा बहुत बेहतर होएगा। तब ये सब होने का बाद यीशु मसीह का जो व्यवहार कैसे हुआ, देखो 52 में, तब हम खत्म कर देंगे। 52 में देखो, 52 पढ़ो। और यीशु, उसका बाद, और यीशु बुद्धि और डील डोल मतलब क्या, डील डोल मतलब क्या, हाँ, ऑल कामों में, ठीक है, ऑल कामों में। डील डोल मतलब ऑल कामों में। और पहले बुद्धि बोला। बुद्धि किसको बोलते हैं, बुद्धि और ज्ञान, बुद्धि और ज्ञान। उसमें ज्ञान नहीं बोला, क्या बोला, बुद्धि। ज्ञान बढ़ा कि बुद्धि बढ़ा, बुद्धि बढ़ा। बुद्धि कहां से मिलता है और ज्ञान कहां से मिलता है, ज्ञान किताबों में से मिलता है, ज्ञान किताबों से मिलता है, बुद्धि परमेश्वर की ओर से होती है, परमेश्वर की ओर से होती है। इसीलिए बुद्धि उनको मिला था। इसीलिए माँ बाप की ओर से, परमेश्वर की ओर से, माँ बाप जो कहानी सुनाते हैं, माँ बाप जो वचन बोलते हैं, अच्छा अच्छा वचन, उसमें बुद्धि मिलता है। और किताब में ज्ञान मिलता है, किताब में ज्ञान मिलता है। किताब का साथ बुद्धि का बहुत जरूरी है। इसीलिए यीशु मसीह को बोला गया बुद्धि, पहले बुद्धि और डील डोल मतलब क्या, शारीरिक रूप से डील डोल, शारीरिक रूप से डील डोल। उसको बोलते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट, चौमुखी विकास। बच्चों को चौमुखी विकास हो जाता है, ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चों का होना चाहिए। कैसे होएगा ओवरऑल डेवलपमेंट, बच्चा ज्ञानी तो है लेकिन हर 3 महीना में बीमार होता है, हर 2 महीना में बीमार होता है, सर्दी आते ही बीमार हो जाता है, बरसात आते ही बीमार होता है, धूप आते ही बीमार होता है। कभी मलेरिया हो जाता है, कभी सर्दी हो जाता है, कभी खांसी हो जाता है, कभी पेट दर्द हो जाता है, क्योंकि फिजिकली फिटनेस नहीं है। जितना भी खाना खिलाओ डॉक्टर को पास जाना पड़ता है, क्योंकि बच्चों का जो डील डॉल है, जो फिजिकल डेवलपमेंट है, कहीं ना कहीं कमजोर है। बच्चों को अच्छा खाना देने का साथ साथ बच्चों को खेल कूद में भी लगाना जरूरी है। सुबह उठना, टाइम पर खाना खाना, टाइम पर सोना, ये बहुत जरूरी है। और स्कूल में खेल कूद में भाग लेना, कबड्डी में, खो खो में, रनिंग में, क्रिकेट में, फुटबॉल में, हैं, इंडोर गेम में, आउटडोर गेम में, सभी थोड़ा थोड़ा बच्चों को एक्टिव रहना, तब बच्चे तंदुरुस्त रहेंगे, एक्टिव रहेंगे। ठंडा पानी में नहाएंगे भी तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि शरीर मजबूत है, कमजोर नहीं है। इसीलिए डील डॉल।
तो यीशु मसीह क्या थे? शरीर शारीरिक रूप से तंदुरुस्त थे। क्यों? कौन बता सकता है? इसमें तो जिक्र नहीं कौन सा खेल खेलते थे बच्चे यीशु मसीह, बता। क्योंकि उस बचपन से ज्ञान ले रहे वो तो बुद्धि होते थे, लेकिन फिजिकली फिटनेस यीशु मसीह क्यों फिट थे? उसका काम करते थे। हाँ, क्या बात है कारपेंटर बच्चे। हाँ, क्या पिताजी का पास बहुत सारे लिखा में पिताजी का काम में वो हाथ बैठाते थे। पिताजी क्या थे? कारपेंटर थे, और उनका काम में वो हाथ बैठाते थे। हाँ, आलस होकर नहीं बैठते थे। नहीं मम्मी मैं नहीं करूंगा, रोटी थोड़ा बेल दे बेटा। नहीं मम्मी मैं नहीं करूंगा, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। नहीं, काम पर काम, पढ़ाई पे पढ़ाई, हर कामों में मजबूत थे। खेल कूद में भी जरूर मजबूत होंगे, उसका जिक्र नहीं। तो खेल कूद सभी कामों में मजबूत रहने की बहुत जरूरी है। इसीलिए दौड़ डाल और परमेश्वर और मनुष्य की अनुग्रह में बढ़ता है। अभी माँ बाप हमें सोचे कि परमेश्वर का अनुग्रह में बाइबल पढ़ने में, वचन पढ़ने में, वचन पढ़ाने में, समझने में ये बहुत बेहतर थे। उसका साथ साथ आस पड़ोसी भी उनको क्या करते थे? पसंद करते थे कि बहुत बढ़िया बच्चा है, उनका बेटी बहुत बढ़िया है, उनका बेटा बहुत बढ़िया है, बढ़िया संस्कारी बच्चे हैं, बढ़िया संस्कारी बच्चे। उनका व्यवहार, उनका भाषा, कभी मुंह से गाली निकलता नहीं। दिल्ली तो सीमापुरी दिल्ली यूपी मुंह से रोड से निकालते हैं, क्या आता है? गाली आता है। लेकिन उनका बच्चे बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे हैं। ऐसे लोग बोलना चाहिए। इसीलिए यीशु मसीह को ये लोग बोलते थे और परमेश्वर और मनुष्यों की अनुग्रह में बढ़ता ही चलेंगे यीशु मसीह। तो हमें कोशिश करेंगे कि अंजलिना भी ऐसे हो। अरे अंजलिना बोलकर नहीं, सभी बच्चे ऐसे होंगे, ताकि माँ बाप का और परमेश्वर का, जिस परमेश्वर को हम विश्वास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लोग महिमा करेंगे और प्रशंसा करेंगे। प्रभु सभी को आशीष दे। थैंक यू वेरी मच।